यदि आपको लगता है कि केवल फिक्स्ड डिपॉजिट ही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। आज हम आपको ऐसे गवर्नमेंट सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न और टैक्स सेविंग की सुविधा भी देते हैं। विशेष बात यह है कि इन योजनाओं को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, जिससे इनमें इन्वेस्ट करना और भी अधिक विश्वसनीय बन जाता है और यह आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर, जहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में प्राप्त होती है, ताकि आप बना सकें एक बेहतर भविष्य। सबसे पहली स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक लॉन्ग टर्म और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी प्राप्त है। इसमें आपको हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो वर्तमान में लगभग 7% पर एनम है, और इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में सरकार द्वारा रिव्यू किया जाता है। पीपीएफ की मेच्योरिटी पीरियड 15 साल होती है, जिसे आप 5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 500 से लेकर 1,50,000 तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इसे ही कहते हैं ईईई, यानी एग्जेम्प्ट 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 स्टेटस। इसमें पार्शियल विड्रॉवल की सुविधा 7वें वर्ष से शुरू हो जाती है और 3 साल बाद लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। यदि आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो सेफ, गारंटीड रिटर्न और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए उपयुक्त हो, तो पीपीएफ एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन है। दूसरी स्कीम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। यह एक गवर्नमेंट सपोर्टेड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होती है और वर्तमान में इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 7.5% पर एनम है। इस योजना में इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है, लेकिन पेमेंट आपको मैच्योरिटी पर लंपसम अमाउंट में प्राप्त होती है। एनएससी में किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। हालांकि इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन हर वर्ष अर्जित इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के जरिए ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है, जिसे अगली बार फिर से सेक्शन 80C में क्लेम किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि पहले 4 वर्षों तक का इंटरेस्ट भी टैक्स बेनिफिट प्रदान कर सकता है। एनएससी को आप सिंगल या जॉइंट होल्डिंग में खरीद सकते हैं और यह स्कीम नॉमिनेशन फैसिलिटी भी प्रदान करती है। इसे नाबालिग यानी माइनर्स के नाम पर भी खोला जा सकता है, जिससे यह बच्चों के भविष्य के लिए भी एक सूटेबल ऑप्शन है। यदि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो गारंटीड रिटर्न, लो रिस्क और टैक्स सेविंग का कॉम्बिनेशन हो, तो एनएससी एक रिलायबल ऑप्शन है, विशेष रूप से उन इन्वेस्टर्स के लिए जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। तीसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह एक गवर्नमेंट सपोर्टेड फिक्स्ड इनकम स्कीम है जो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। कुछ विशेष मामलों में 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इसमें निवेश कर सकते हैं, जिन्होंने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या सुपर एन्युएशन के माध्यम से रिटायरमेंट लिया हो। इस योजना में वर्तमान में इंटरेस्ट रेट लगभग 8.2% पर एनम है, जो अन्य सेविंग्स ऑप्शंस की तुलना में काफी अट्रैक्टिव है। यह इंटरेस्ट हर 3 महीने यानी क्वार्टरली सीधे निवेशक के अकाउंट में जमा किया जाता है, जिससे यह रेगुलर इनकम का एक अच्छा सोर्स बनता है। एससीएसएस की मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष होती है, जिसे आप 3 वर्षों तक आगे बढ़ा सकते हैं। निवेश पर आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और यदि ईयरली इंटरेस्ट
50,000 से अधिक है तो टीडीएस भी लागू होता है। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एससीएसएस अकाउंट आप इंडिविजुअल या स्पाउस के साथ जॉइंट में भी खोल सकते हो और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। यदि आप रिटायरमेंट के बाद एक सेफ गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम की तलाश में हैं जो रेगुलर इनकम और कैपिटल सेफ्टी दोनों दे, तो एससीएसएस एक एक्सेलेंट चॉइस है। चौथी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक विशेष गवर्नमेंट सपोर्टेड स्मॉल सेविंग्स स्कीम है जिसे केवल उन पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस के लिए बनाया गया है जिनकी बेटी की आयु 10 वर्ष से कम है। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इस योजना में वर्तमान में लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जो हर साल कंपाउंड होता है। सबसे खास बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना एक ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम है, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट, इंटरेस्ट अर्न्ड और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। आप इस योजना में प्रत्येक वर्ष 250 रुपए से लेकर 1,50,000 तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की अवधि 21 वर्ष तक की होती है, या जब बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद उसकी शादी हो जाती है, उस स्थिति में भी मैच्योरिटी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि डिपॉजिट्स केवल 15 वर्षों तक किए जाते हैं। इसके बाद अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहता है जब तक मैच्योरिटी नहीं होती। एक बेटी के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाते खोले जा सकते हैं। इस योजना में प्रीमेच्योर विथड्रॉवल की सुविधा भी है, लेकिन बेटी की हायर एजुकेशन या शादी के लिए कुछ शर्तों के तहत। यदि आप अपनी बेटी के लिए लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं जो टैक्स एफिशिएंट, इमोशनली फुलफिलिंग और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक सूटेबल ऑप्शन है। पांचवी और आखिरी स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। यह एक सुरक्षित और गवर्नमेंट सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसे स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। चूंकि इसे आरबीआई इशू करता है, इसलिए इसका डिफॉल्ट रिस्क लगभग शून्य होता है। इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है, यानी यह हर 6 महीने में भारत सरकार द्वारा रिवाइज किया जाता है। वर्तमान में इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8% पर एनम है। इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 7 वर्ष होती है और इंटरेस्ट हर 6 महीने में सीधे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे यह एक प्रकार की रेगुलर इनकम का सोर्स बनता है। हालांकि इस स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन और पीरियोडिक रिटर्न्स के लिहाज से यह कई फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से बेहतर माना जाता है। इस योजना में आप मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप जितना अमाउंट जोड़ना चाहें वो 1,000 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, जैसे 2,000, 3,000, 5,000 आदि। यह बॉन्ड एक विशेष प्रकार का निवेश होता है जिसे न तो किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, न ही बाजार में ट्रेड किया जा सकता है और न ही इसकी मैच्योरिटी से पहले इसे रिडीम किया जा सकता है। यानी निवेशक को इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट पीरियड तक बने रहना होता है, जिससे इसका उपयोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जाता है। केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही प्रीमेच्योर विथड्रॉवल की अनुमति मिलती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष छूट। यदि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हो, रेगुलर इनकम दे और जिसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई हो, तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स एक बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। तो आज हमने जाना कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेफ होने के साथ साथ स्मार्ट भी होते हैं। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, एज और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। चाहे आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, टैक्स बचाना चाहते हो या बेटी के लिए सिक्योर फ्यूचर चाहते हो, गवर्नमेंट प्लान्स आपको हमेशा एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चूज करना चाहेंगे और रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह है हर इन्वेस्टर का दोस्त। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है।
यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।